इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है, वो बड़ा आपके सुनने लायक है। इमरान खान के जिस वकील ने ये दरख्वास्त दायर की, उन्होंने बताया कि वकला को आगाह भी किया गया कि जनाब कल इसकी समाअत है, लेकिन कुछ देर के बाद जब उन्होंने कन्फर्मेशन के लिए दोबारा रब्ता किया तो अदालती अमले की जानिब से बताया गया कि आपका केस कल की कॉज लिस्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। जब वजह पूछी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आपके कमेंट्स पढ़ के, फीडबैक दे के और इनबॉक्स में जो कुछ भी आता है उसको देख के मुझे लगता है कि द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज़ कि इमरान खान कब रिहा होंगे, इमरान खान कब रिलीज़ होंगे, आप लोगों के पास आ सकेंगे, उन्हें ज़मानत कब मिलेगी, और ये जो कानूनी जंग एक बहुत अरसे से चलती आ रही है, इसका आउटकम या इसका एंड रिज़ल्ट क्या निकलेगा, ये है मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह से मामला चल रहे हैं, जो हालात हैं, इनको देख के कहीं ना कहीं उनके वकला को भी अभी सही मानों में ये अंदाज़ा नहीं है कि वो कब तक इमरान खान को रिलीज़ करा सकेंगे, क्योंकि जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी तभी उनके वकला ये क्लेम कर रहे थे कि हम अगस्त के महीने तक ही उनको निकाल लाएंगे। लेकिन अभी अगस्त भी गया, सितंबर गया, अक्टूबर एंड आ चुका, बट स्टिल सूरत हाल वैसी है। आज भी उनके कई वकला बैक टू बैक मुतादिद केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, लेकिन कोई रिलीफ हासिल नहीं कर सके। ना पहले से महफूज किया गया कोई फ़ैसला सुनाया गया, ना अगले हफ्ते से पहले उन्हें कोई केस की तारीख मिली, और जिस केस की समाअत हो रही थी वो बेंच भी टूट गया। लेकिन उनकी टीम फिर भी लगी हुई है, कहीं ना कहीं कोई एक आध केस चैलेंज कर देते हैं, जहां पर उनको स्पेस मिलती है कि यहाँ से रिलीफ ले सकते हैं या ये मामला चैलेंज कर सकते हैं, वो ज़रूर करते हैं। आज भी साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को चैलेंज किया गया। केस समाअत के लिए फ़िक्स भी हो गया, लेकिन आखिरी लम्हात में फिर एक ट्विस्ट आ गया। अभी कुछ देर में मैं आपको बताऊंगा कि अदालती अमले की जानिब से उनके लीगल टीम को क्या बताया गया, लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं थोड़ी सी सिचुएशन अगर एनालाइज करूं तो मैं हैरान हूं कि एक शख्स दुबई में बैठकर ज़मानत हासिल कर गया और दूसरे को महफूज खाने की फराहमी पर ही अभी तक फ़ैसला नहीं हो रहा। मतलब दो साबिक वज़ीर आज़म है ना, एक को मिल गई ज़मानत जब वो दुबई में थे, अभी पाकिस्तान लैंड नहीं किए। सिचुएशन आपके सामने है। 70 दिन हो चुके, अभी तक ये फ़ैसला नहीं हो सका कि इमरान खान साहब को घर का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसी से अंदाज़ा लगा ले, ज़मानत तो फिर दूर की बात है और रिहाई फिर आगे जाके कहाँ का मामला है। तो आज भी लतीफ़ खोसा जो है वो दरख्वास्तें कर रहे थे, इस्तदाएँ कर रहे थे कि जज साहब पहले से महफूज किए गए फ़ैसले सुना दें आप, अगर आप वो सुना दें तो हमें नई दरख्वास्तें दायर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मगर चीफ़ जस्टिस साहब ने यह मुनासिब समझा कि वो महफूज फ़ैसला सुनाने की बजाय सुपरिटेंडेंट जेल को बुलाकर उनसे पूछें कि जनाब क्या सहूलियात और इक़दाम किए जा रहे हैं और क्या आप इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि समाअत जो है वो हम अगले हफ्ते तक के लिए कर लेते हैं। आज इमरान खान का अल-कादिर ट्रस्ट और तोशाखाना नैब केस का जो मामला था ज़मानतें बहाल कराने का, उसके ऊपर भी समाअत हुई। अब पहले इसकी कार्रवाई सुन लें, फिर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन बताऊंगा जो आज इमरान खान साहब के वकील और साइफर केस की समाअत करने वाले जज के दरमियान हुई। वो बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है, आपको सुन के अंदाज़ा हो जाएगा कि सिचुएशन क्या है। पहले मैं ज़रा इसका अहवाल बता देता हूँ। जो तोशाखाना और अल-कादिर ट्रस्ट केस में जो ज़मानतें उनकी खारिज हुई थी, उसकी बहाली के लिए समाअत हुई, लेकिन फ़ैसले से पहले बेंच ही टूट गया। एक मौजूद जज ने कहा कि जनाब मैं इस केस से अलग हो रहा हूँ। ये ज़मानतें सिर्फ इसलिए खारिज हुई थी कि इमरान खान साहब साइफर केस में गिरफ़्तार हैं और वो पेशी के लिए अदालत नहीं जा सके, और अदम पेशी पर उनकी ज़मानत मनसूख हो गई या खारिज हो गई। तो नवाज शरीफ को अदालत पेश होने के लिए ज़मानत दी जा सकती है, सिक्योरिटी दी जा सकती है, प्रोटोकॉल दिया जा सकता है, लेकिन अगर इमरान खान जाना चाहता है, अदालत पेश होने के लिए तैयार है, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उसको पेश नहीं किया जा रहा या उसको पेशी की इजाज़त नहीं मिल रही, दैट डजेंट मीन कि वो पेश नहीं होना चाहते। तो इस बुनियाद पर अगर किसी केस में ये कहकर ज़मानत खारिज कर दी जाए कि जनाब वो पेश नहीं हुए, तो ये मेरा ख्याल है उनके जो बुनियादी हकूक़ है उनकी कहीं ना कहीं उनके वकला को लगता है कि ख़िलाफ़ वर्जी है। आज ज़मानत बहाली के लिए दरख्वास्त पर समाअत जारी थी, मगर एक मौजूद जज साहब ने बेंच में मज़ीद ना बैठने का फ़ैसला किया। जस्टिस बाबर सत्तार को कुछ इख्तलाफात थे, कुछ आर्गूमेंट्स थे। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई
नीयत पे डाउट नहीं कर रहा, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त फैसले दिए हैं, लेकिन किसी जगह पे कुछ आर्गूमेंट से वो मुतमिन नहीं थे और उन्होंने कहा कि जिस बेंच ने पहले ये फैसले दिए हैं वही आके इसकी समाअत करे और वही फैसला दे। तो जो जस्टिस जहांगीरी हैं वो उस बेंच में शामिल होंगे और वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से आज फैसला नहीं हो सका और केस की जो मज़ीद समाअत है वो 6 नवंबर तक पेंडिंग हो गई। इमरान खान ने पहले एक दरख्वास्त दी थी, आपको याद है, तोशाखाना केस में, कि इसका ट्रायल रोका जाए, ये जल्दबाजी में ट्रायल कर रहे हैं, जिसके नतीजे में जो सज़ा दी जा रही है वो काबिल कबूल नहीं होगी। और वही हुआ, जल्दबाजी में सज़ा सुनाई गई, बाद में उसमें कई कानूनी सुकम निकले और फिर सज़ा मुअत्तल हुई। अब इमरान खान साहब ने साइफर केस में भी यही दरख्वास्त की है कि जल्दबाजी में होने वाला ट्रायल रोका जाए, लेकिन दरख्वास्त वो भी मुस्तरद हो गई। फिर दरख्वास्त दी गई कि जेल में ट्रायल ना किया जाए, ओपन ट्रायल कर लें, सबके सामने कर लें, दरख्वास्त फिर मुस्तरद। फिर दरख्वास्त दी कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई से रोका जाए, वो भी मुस्तरद हो गई। अब उनके वकला ने फ़र्द जुर्म आयद करने को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है कि जनाब ये जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है ये कानून के मुताबिक नहीं है। इसमें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है, वो बड़ा आपके सुनने लायक है। इमरान खान के जिस वकील ने ये दरख्वास्त दायर की, उन्होंने बताया कि हमने अदालत से ये इस्तदा की थी कि 27 अक्टूबर को चूँकि इसके ट्रायल में गवाहों को पेश किया जाना है, तो उससे पहले पहले इस अपील को 26 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए, यानी कल के रोज़। फिर पता चला उसको डायरी नंबर अलॉट कर दिया गया है, यानी ये तय हो गया कि इसकी समाअत कल 26 अक्टूबर को होगी और मुकर्रर कर दी गई, मुकर्रर कर दिया गया एक तरह से ये केस। और वकला को आगाह भी किया गया कि जनाब कल इसकी समाअत है। लेकिन कुछ देर के बाद जब उन्होंने कन्फर्मेशन के लिए दोबारा रब्ता किया तो अदालती अमले की जानिब से बताया गया कि आपका केस कल की कॉज लिस्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। जब वजह पूछी तो अदालती अमले के पास कोई जवाब नहीं था, ये उनके वकला कहते हैं। और इसकी एक पॉसिबल रीज़न इसलिए भी हो सकती है उनके वकला के नज़दीक कि कल नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में अपीलों की बहाली वाले और ज़मानत में तौसीक़ के जो केसेस हैं, तो जब नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो वहाँ पर इमरान खान के केसेस को शायद पेंडिंग कर दिया गया है। क्यों किया गया है इसका जवाब तो अदालती अमला देगा, लेकिन ये इस वक्त की सिचुएशन है। कल जिस जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नवाज शरीफ की गाड़ी पर फूल फेंके जा रहे थे, उनके दायमी वारंट्स मुअत्तल हुए। आज उसी कॉम्प्लेक्स हमला केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई की जो बची कुची लीडरशिप है उसके दायमी वारंट्स जारी कर दिए हैं। जितने वो बचे कुछ लीडर्स हैं, कहा गया है कि ये अफराद जहाँ पर नज़र आएँ इनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश कर दिया जाए। मुराद सईद हैं, उमर अयूब हैं, फिर अली अमीन गंडापुर हैं, शिबली फराज हैं, फ़रूख हबीब हैं, हमाद अज़हर हैं, अली नवाज़ अवान हैं। तो ये तो टेस्ट केस है ना। फ़रूख हबीब तो अब मंजर आम पे हैं, उनको तो ढूंढना, उनको अरेस्ट करना अब तो कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो पता है वो कहाँ पर हैं, तो शुरू करें, इब्तदा करें। अदालत ने ऑर्डर में लिखा है ना, जहाँ पर नज़र आ जाएं गिरफ़्तार करके पेश करें, तो शुरुआत कर लें जो नज़र आ रहे हैं उनसे। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये कोई गलत फ़ैसला है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इनके बार बार इनको तलब किया जा रहा था, तलब हो नहीं रहे थे, तो ऑब्वियसली दायमी वारंट्स ही निकलने हैं। लेकिन एक कंपैरिजन है कि सिचुएशन इस तरह की है कि एक पेश हो सकता है आराम से, जैसे नवाज शरीफ साहब पेश हुए, लेकिन दूसरे लोग छुपे फिर रहे हैं, उनके लिए वो माहौल साजगार नहीं है अभी कि वो पेश हो सकें, क्योंकि अगर वो पेश हुए, एक बार अरेस्ट हुए, तो कब रिहा होंगे उन्हें खुद भी पता नहीं है। सिर्फ यही नहीं, बैरून मुल्क मौजूद पीटीआई रहनुमाओं के भी अब रेड वारंट्स जारी होने का इम्कान है, क्योंकि कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वजारत दाखिला ने पीटीआई के रहनुमा जुल्फी बुखारी के रेड वारंट्स जारी करने की मंजूरी दे दी है और एफआईए को कहा है कि वो इंटरपोल से रब्ता करें ताकि इनको गिरफ्तार किया जा सके। फिर मैंने जैसे स्टार्ट में आपको बताया कि आज मैं आपको इमरान खान के वकील वर्सेस साइफर केस की समाअत करने वाले जो जज साहब हैं उनके दरमियान होने वाला मुकालमा बताऊंगा। तो वो उनके वकील ने एज इट इज़ अपनी टाइमलाइन पर लिख दिया है, नईम पंजोता ने, लेकिन मैं उसको ज़रा यहाँ पे आपके सामने वर्ड टू वर्ड पढ़ने की कोशिश करूँगा। जो हवाल उन्होंने बताया वो आपके सुनने लायक है, आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। नईम पंजोता कहते हैं कि मैंने आज जज साहब से कहा कि आपके ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आप वकला को मिलने की इजाज़त देते हैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो जेल हुकाम आगे से रोक लेते हैं। आप अपने हुक्म की तामील करवाएं। जज साहब ने कहा ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, ये तो जेल मैनुअल के मुताबिक ही देखे जा सकते हैं, उसी तरह से ही चलना है। फिर वो कहते हैं कि मैंने कहा मैनुअल के मुताबिक वकला पर मुलाकातों की पाबंदी नहीं है, तो कम अज़ कम 6 वकला को आप इजाज़त दे दें कि वो समाअत के दौरान जा सकें और ये पूरी कार्रवाई ऑब्ज़र्व करें।
तो उन्होंने कहा कि मैंने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि आप सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से अपने हुक्म की तामील करवाएं। तो जज साहब ने कहा कि अगर ज़्यादा वकला चेयरमैन पीटीआई से मीटिंग्स के लिए जाएंगे तो फिर मामला तो देखने पड़ते हैं। वो कहते हैं फिर मैंने कहा साइफर केस सीक्रेट तरीके से चलाया जा रहा है, वकला तो क्या सहाफ़ियों को भी इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो इस केस को कवर करें। इमरान खान को यहाँ लाया जाना चाहिए था, क्यों उन्हें अदालत में नहीं लाया जाता। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश करने पर बार बार इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी खदशात के बहाने बनाए जाते हैं। तो जज साहब ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई एक अहम शख्सियत हैं, उनकी ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देना भी बड़ा ज़रूरी है। फिर वो लिखते हैं कि मैंने कहा कि नवाज शरीफ को तो उन्होंने पूरी सिक्योरिटी दे दी थी, हालांकि वो एक मुजरम की हैसियत से आ रहे थे, तो चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी देना भी तो इंतज़ामिया का काम है, क्यों इंतज़ामिया सिक्योरिटी नहीं दे रही। तो जज साहब ने कहा कि कानून के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। जब मैं अटक जेल में था, उनसे 1 घंटा बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं जेल में अपने आप को महफूज तसव्वुर कर रहा हूँ। फिर नईम पंजोता लिखते हैं कि मैंने जज साहब से कहा कि अगर इमरान खान कल कह दें कि मैं अदालत जाना चाहता हूं, तो क्या आप हुक्म देंगे उन्हें अदालत पेश करने का। तो इस पर जज साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जज साहब ने पूछा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के हवाले से कोई डायरेक्शन मिली है। तो वो कहते हैं मैंने जवाब दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो हमारे सारे मामला पेंडिंग रहते हैं, फ़ैसले ही सारे महफूज रहते हैं। जज साहब ने कहा कि मुझे कोई एक ऐसी दरख्वास्त बता दें मेरे हवाले से जो मैंने आपकी मुस्तरद की हो। तो मैंने कहा आपने तो इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत ही मुस्तरद कर दी, जिसकी वजह से तो वो अभी जेल में है। साइफ़र केस को मुलतवी करने का कहा, वो नहीं आपने किया। ट्रायल रोकने की दरख्वास्त की, वो भी मुस्तरद कर दी। तो जज साहब ने कहा कि कानूनी दरख्वास्तों की बात ना करें, मैं मुलाकातों से मुताल्लिक़ दरख्वास्तों का पूछ रहा हूँ। आपने कहा हो कि इसकी मुलाकात करानी और मैंने इनकार किया हो तो आप बताएं। बल्कि मैंने तो सुपरिटेंडेंट को शट अप कॉल भी दी थी जब वो साइकिल नहीं अंदर मंगवा रहे थे इमरान खान साहब की, और मैंने कह के उनको ये साइकिल मुहैया करवाई। आप मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं कर सकते। आखिर में जज साहब ने चेयरमैन पीटीआई से वकला की मुलाकात कराने से मुतालिक सुपरिटेंडेंट जेल को हिदायत जारी कर दी हैं। तो ये ओवरऑल कार्रवाई है। आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कानूनी कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ रही है, किस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, कितनी सुस्ती से बढ़ रही है। तो एनालाइज़ तो आपको कर लेना चाहिए इस सिचुएशन को। और इसमें रहते हुए जो आपका क्वेश्चन है कि इमरान खान साहब को ज़मानत कब मिलेगी, उनको महफूज खाना अगर मिलना शुरू हो जाए तो ये बड़ी बात है। अभी फ़िलहाल ज़मानत वाला मामला तो थोड़ा डिले लग रहा है। जो फैक्ट है मैं तो आपको वो बता रहा हूँ। अब जो आंखों देखा हाल है, जो ये झूठी तसल्लियाँ देने की बजाय जो सिचुएशन है फैक्ट बेस है, मैं चाहता हूँ वो आपको बताऊँ। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।